नमस्कार साथियों, इस वक्त जो है भारत के उत्तर प्रदेश वाराणसी में डॉक्टर सुधीर सिंह हैं, जिन्होंने आए दिन कोई ना कोई रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन इस बार की जो इनकी रिसर्च है और जिनके लिए इन्हें सम्मानित किया गया आगरा के हुटक्राट में, और यह रिसर्च क्या है? यह रिसर्च ऐसा है जो मेडिकल साइंस में एक बड़ा तहलका मचाने वाला है। मित्रों, एक बार पुनः अपने शब्दों पे आता हूं, यह मेडिकल साइंस में बड़ा तहलका मचाने वाला है, क्योंकि यह रिसर्च ऐसा है कि जिसने अभी तक किसी ने शब्द को सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, परखा नहीं होगा, और इस पे कभी तक किसी की रिसर्च नहीं होगी। लेकिन पूर्वकालिक इतिहास की बात करूं, उसमें इसका जिक्र जरूर आता है, और उसका जिक्र इस प्रकार से आता है कि जैसा कि छोटा सा किसी प्रकार की घटना दुर्घटना में किसी प्रकार कोई जल जाता है, उसमें उसका इलाज होता है। और इलाज कैसे होता है? काफ़ी लोग दवाओं के माध्यम से करते हैं, काफ़ी लोग केमिकल के माध्यम से करते हैं, लेकिन रिसर्च एक ऐसा है कि इसके विषय में जितना मैं कहूँ अभी तक कम है, क्योंकि आज तक ऐसा रिसर्च हुआ ही नहीं है। ये तो वाराणसी के जो सुपर स्पेशलिस्ट हमारे चिकित्सक है डॉक्टर सुधीर सिंह, और डॉक्टर सुधीर सिंह बता दूं, इन्होंने आज तक जितने भी इलाज किए देश और विदेशों विभिन्न देशों में इलाज किए, लेकिन आज इस रिसर्च के विषय में मैं डॉक्टर सुधीर सिंह से स्वतः जानना चाहूँगा कि ये रिसर्च क्या है, क्योंकि बैक्टीरियोफेजेस ये अलग चीज़ है। और इसके विषय में डॉक्टर सुधीर जानना चाहूँगा कि ये क्या रिसर्च है, इससे किस प्रकार से उपयोग होता है, और इसका इलाज से क्या प्रभाव होगा, और मेडिकल साइंस पर क्या प्रभाव डालेगा। मैं अब अपनी माइक को डॉक्टर सुधीर सिंह पर ले चलता, बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या उन्होंने रिसर्च किया है, क्या है बड़ी उपलब्धि, डॉक्टर पता है। मैं डॉक्टर सुधीर सिंह, प्लास्टिक सर्जन, गेटवेल हॉस्पिटल वाराणसी। ये रिसर्च क्या, ये एप्लीकेशन है किस चीज़ का? वायरस किलिंग बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरियोफेजेस। ये बैक्टीरियोफेजेस है। ये बैक्टीरियोफेजेस है क्या? वही बताया, ये वायरस है। इसको कहते हैं फ्रेंडली वायरस, मतलब हमारा दोस्त वायरस, जो हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, जो इन्फेक्शन करता है। और ये ऐसा इन्फेक्शन जिसमें एंटीबायोटिक फेल हो जाता है। जब वो फेल करता है तो मरीज सेप्टिक हो जाता है, और सेप्टिक होता है तो सेप्टिसीमिया में जाता है, और फिर मरीज मर जाता है। उसको बचाने के लिए, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए ये वायरस तैयार किए जाते हैं। कमाल की बात है कि ये बैक्टीरियोफेजेस बहुत पहले से अवेलेबल है जी, पूरे वर्ल्ड में, बता रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा स्रोत गंगा वाटर भी है, गंगा पानी, जो गंगा जल। इसीलिए कहा जाता है गंगा जल अमृत क्यों है, अब क्यों नहीं सड़ता है? इसी बैक्टीरियोफेज के कारण। ये इसकी करामत है। लोग कहते हैं गंगा जल क्यों शुद्ध है, इस शुद्धता का मेन कारण बैक्टीरियोफेजेस है। ये लोग जल्दी रियलाइज नहीं कर रहे थे। देखते हैं किसी मरते हुए आदमी को तुलसी का पत्ता और ये दिया जाता है गंगा जल, क्यों? हमारे हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक है, ये साइंस है। अब इसको डिस्कवर किया जा रहा है कि वो क्या चीज़ है जो शुद्धता की जा रही है। वो बैक्टीरियोफेज है, मतलब जितनी गंदगी है वो है, ये मार देता है ये वायरस। कहा जाता है कि एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट 600 बैक्टीरियोफेज है, एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो मतलब आपको खाली चुनना है, उसको निकालना है। और ये काम डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टर गोपाल नाथ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो ये तैयार करते हैं, और हमने क्या किया है, उसका यूज़ किया है ऐसी जगह जो लोग मतलब कि लिटरेचर में नहीं पाया गया है। मतलब बहुत जले हुए, जो कि एकदम बचने लायक नहीं है, 50% से ऊपर जले हुए, इसको कहते हैं मेगा बर्न्स, और उनको ठीक किया है बिना एंटीबायोटिक से। यही कमाल की चीज़ है। जैसा कि आपने इस रिसर्च का पूरा इस्तेमाल जैसे आपने किया, क्या लगता है कि आने वाले समय में इसकी देश में उपलब्धि बढ़ेगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी, इस पर एक बड़ा रिसर्च होगा? ये ऐसी चीज है कि पूरी की पूरी फार्माकोटिकल इंडस्ट्री हिल जाएगी, क्योंकि ये तो एंटीबायोटिक का रिप्लेसमेंट हो जाएगा।
नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल चीज। क्योंकि आप एंटीबायोटिक क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, और वो तब फेल भी हो जाता है रेजिस्टेंट होके। पर ये क्या करें, नेचुरल है। यदि ये मान लीजिए रेजिस्टेंट होता है किसी कारण से 3 हफ्ते में भी या जैसा भी माना गया है, तो आपका दूसरा तो तैयार है, वो तुरंत आके उसको उड़ा देगा। ये एक तरह से हमारे पास हथियार हो जाएगा, और ये एंटीबायोटिक की फिर हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही आपको ट्रीटमेंट कर देगा। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वाले केसेस में। क्यों? ये अभी सब एवोल्यूशनरी फेज है, ये सब नई चीजें हैं। यानी कि जिस प्रकार से आपने रिसर्च निकाला है उस प्रकार से इस बात को माना जाए कि अगर इस प्रकार से इलाज किया जाता तो आने वाले समय में एंटीवायरस की दवाई कम हो जाएगी, एंटीबायोटिक दवाई का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, एक तरह का ये एंटीबायोटिक के साथ साथ इसको भी आप यूज कर लेंगे। क्योंकि एंटीबायोटिक से यदि सब ठीक हो जाते तो मरीज मरता ही नहीं, बिल्कुल इन्फेक्शन होता ही नहीं उसको ज्यादा। पर ऐसा नहीं है, तभी इसकी जरूरत है। एक चीज और बता रहे हैं, जब पहला एंटीबायोटिक आया था जैसे पेनिसिलिन, उसके पहले से था, इसका रिसर्च कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि देखा कि हमारा एंटीबायोटिक से काम चल जा रहा है, पर धीरे धीरे रेजिस्टेंस होने लगा, तब नए नए एंटीबायोटिक आने लगा। जैसे गोल्डन एरा था एक समय, अब नए नए एंटीबायोटिक नहीं आ पा रहे, इसीलिए ड्रग रेजिस्टेंस। आपने सुना होगा सुपर बग, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, उसको भी ये बैक्टीरियोफाज मार सकता है। यही कमाल की चीज। यानी कि गंभीर बीमारियों में जो भी एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करती उस स्थान पे काम करेगा। यही हम कह रहे हैं, यही रिसर्च वर्क है। तो ये लोग वही चीज निकाल के जैसे लिया, हम इसको अप्लाई कर देते हैं, बता रहे हैं। और हमने देखा कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये और भी स्टडी होंगी, और भी स्टैब्लिशमेंट। पहले क्या था बताते हैं, पहले हम लोग छोटे छोटे घाव में किए, जैसे कि आपका ऑस्टियोमाइलाइटिस में छोटे छोटे, ये देखिए कि असर तो करता है भी है कि नहीं, बहुत अच्छा असर हुआ। बड़े पर जल्दी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेडिकल एथिक्स है, पर जब मरीज मरता हुआ रहता है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसे भी मर रहा है, कोई विकल्प नहीं। उसमें लिखवा के सब कुछ करके उसमें ट्राई किया, वो मरीज बच के निकल गए। जो सेप्टिक थे, जो बच नहीं सकते थे, वो बच के आ गए। इसका मतलब इस दवा में ताकत थी। तब हम लोगों ने यूज किया 50% से ऊपर वाले जले हुए मरीजों को, वो भी ठीक होने लगे। तो और उसको एंटीबायोटिक एकदम नहीं दिए और ठीक हो गए। पहले हम लोग डर था कि हम एंटीबायोटिक नहीं देंगे तो शायद मरीज को इन्फेक्शन होगा, बचेगा नहीं। ऐसा नहीं था, ये खुद ही वो इन्फेक्शन को खत्म कर दिया। यही कमाल की चीज है जो गंगा में अब तो इसमें भी पाया जाता है। सीवेज, गंदगी जहां जहां वहां से भी निकाला जा रहा है। इसमें कुछ नहीं है, इसको सेंट्रीफ्यूज करके निकालते हैं और उसी के कल्चर के हिसाब से मैच करते हैं। बॉडी के कल्चर हिसाब से नहीं, बैक्टीरिया कल्चर उसके हिसाब से उसी को खोजते हैं और देते हैं। ये बहुत सरल चीज है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बहुत चीप पड़ता है, सस्ता भी होता है। सस्ता ही पड़ता है, लेकिन इस पे रिसर्च नहीं हो रहे थे वल्ली। हाँ, अब रिसर्च कर रहे हैं। अभी तो ये एकदम स्टार्टिंग फेज में है, इसीलिए जो क्लिनिकल रिसर्च है वो हमने कर रहे हैं बड़े बड़े गाँव में। अभी जैसे और लोग जो कर रहे थे छोटे छोटे गाँव। अच्छा, इंडिया में यही माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से ही ये लोग काम कर रहे हैं और ये हमको फ्री में दिए कि आप इसको यूटिलाइज कीजिए। यूटिलाइज किए, तुरंत रिजल्ट आया। अब देखा देखी वहां भी अब काम स्टार्ट हो गया। यानी कि इसका आपको अवसर मिला। हाँ। और आपने इसका पूरा रिसर्च का लाभ उठाया। हाँ, इसको इसलिए किया क्योंकि हमने इसको साइंटिफिकली समझा कि ये चीज हम कर सकते हैं। अच्छा, वहां पे किस प्रकार से सम्मानित किया गया, किस प्रकार से क्या हुआ वहां पर? कहाँ पर? अच्छा, जो आगरा पे। अच्छा, अभी ये हमने पेपर वहां प्रेजेंट भी किया, हमको वो मिला था, क्या नाम है, क्या मिला सर? वो था डॉक्टर IDPL IMA यूपी स्टेट ओरेशन। सामने ये था स्टेट ओरेशन था। अच्छा, तो ये मिला था इसके लिए। इसमें मैंने ओरेशन दिया था। ये 4-5 फरवरी को हुआ था अभी आगरा में, होटल सिराज क्लॉक्स में। ये था 87th एनुअल कॉन्फ्रेंस था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो 87 एनुअल कॉन्फ्रेंस था यूपी स्टेट का। और इसमें एक मेडल भी था, ये मेडल था। अच्छा, गोल्ड मेडल। ये जो मेडल समझिए, गोल्ड तो होता नहीं है, मतलब जो भी है उस तरह का, ठीक है। दिस वाज द मेडल, दिस वाज अ प्रेस्टिजियस मेडल फॉर दिस। ये हुआ था और वहाँ हमने इसमें भाषण दिया ही है।
और इसके विषय में किस ये था स्पीकर का, उसी से हमने बोला था, ये भी आपका स्पीकर का था सर। हम एडिटर भी हैं जी। हम एडिटर हैं इसके आपका स्वास्थ्य मैगजीन के, अच्छा जिसके द्वारा एक और चीज हुई जी। एक किताब और पब्लिश हुई। ये हम लोग वहाँ पर लॉन्च किए। ये हमारे जो नेशनल IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल के द्वारा, और पूरी मेरी एडिटोरियल टीम वहाँ थी। तो ये था कोविड महामारी निदान एवं उपचार, ये हम लोग निकाले इसको। तो ये भी एक उपलब्धि वहाँ हुई है। और कुछ नहीं, ठीक। जैसा कि अभी भी आपने देखा कि हमारी बात जो डॉक्टर सुधीर सिंह से हो रही थी, उन्होंने बताया कि डॉक्टर जिस प्रकार से यहाँ पे इसकी रिसर्च की गई है, आने वाले समय में मेडिकल की दुनिया में, मेडिकल काउंसिल की दुनिया में बड़ा अपने आप इतिहास रचने जा रहा है कि आपको एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं। अगर एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं होगा तो ये मान कर चले कि बड़ी बड़ी कंपनियां धराशायी हो जाएंगी। और वह दिन दूर नहीं जब पूरे देश में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो अगर इस पर जो काम होगा तो कोई भी मरीज कम से कम पैसे में इलाज होगा। एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना, ओनली गंगा जल से इलाज होगा। लेकिन उसकी भी एक सिस्टम होती है जिसकी पूरी रिसर्च होती है, उनका उसी गंगा से इलाज होगा। और ये दावा है हमारे डॉक्टर सुधीर सिंह का कि जिस व्यक्ति का इस प्रकार से इलाज होगा उसकी मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो मरने की संभावना ओनली 10% बचेगी, 90% खत्म हो जाएगा। 90% उस मरीज की जीवित रहने की पूरी गारंटी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुनील, आप देख रहे हैं कैमरा माध्यम